मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विनीता आशीष मिश्रा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरे 3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई रील डल रही है। तो इसका मैं रीज़न आप लोग को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो एडमिट है हॉस्पिटल में। उनका ब्लड बहुत ही कम हो गया था, 3 पॉइंट था, तो उनको इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा। पहले हम लोगों ने उनको मेडिकल में भर्ती कराया, क्योंकि मेडिकल पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट के लिए सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने प्राइवेट के लिए बिल्कुल भी उनको ऑफ़र नहीं किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करूँगी, मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए, क्योंकि मैं मम्मी के साथ रिस्क नहीं ले सकती थी। और प्राइवेट वाले तो केवल अपनी रोटी सेकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं सबकी बात नहीं कह सकती हूँ। मुझे प्राइवेट पे कम ट्रस्ट रहता है, मुझे गवर्नमेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, इसलिए मैं प्राइवेट सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो सेफ्टी लेके चलते हैं और मुझे सेफ्टी ज़्यादा पसंद है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मम्मी पूरा दिन एडमिट रहीं, सारी जांचें कराते रहे, बिलिंग कराते रहे। जो झांसी में है उन्हें पता होगा कि मेडिकल का क्या हाल है। कहीं पे आप एडमिट करते हैं, कहीं आप बिलिंग कराते हैं, कहीं पे आप लाइन लगवाते, दवा का काउंटर बनाए हुए हैं, और कहीं पे ब्लड बैंक है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे कहने के मुताबिक उनको लिए रहे। सुबह से लेके यही समथिंग 8:30 बजे तक ये वहीं पे लगे रहे। और 8:30 बजे मम्मी की सारी जाँच हो गई, बिलिंग हो गई, सब कुछ हो गया। ब्लड मिलने ही वाला था। उन्होंने कहा बस अब मिल जाएगा, आप जाइए ब्लड बैंक में, ब्लड मिलेगा, आपकी मम्मी को ब्लड चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हुआ जस्ट इसका ही बिल्कुल उल्टा। मेरे हस्बैंड ब्लड बैंक की लाइन में भी लगे रहे। सुबह से पूरा दिन हो गया उनको। मेरी मम्मी को भी बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मेडिकल में बहुत गर्मी है और मेडिकल का हाल भी बहुत बुरा है। आप लोग समझ सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कितनी सुविधा नहीं होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हम लोगों के लिए करें, लेकिन वहाँ पे ऐसा ही है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें वहाँ पे फैसिलिटी चाहिए थी। इस वजह से हमने कहा कि जो भी होगा हम एडजस्ट करेंगे। मेरे हस्बैंड लाइन में लगे रहे, 8:30-9 बज गया। फिर बाद में पता चला कि वहाँ पे ब्लड बैंक में मम्मी का मेरा ब्लड ही नहीं था, ब्लड बी नेगेटिव था। अब हम लोगों को ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई हो, क्योंकि पूरा दिन हो गया था और मेरी मम्मी के केवल 3 पॉइंट ब्लड था। आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हमने इनसे कहा कुछ तो करिए। फिर हम लोगों ने उसको भी खूब बातें सुनाई कि आपने ऐसा गलत किया है, इमरजेंसी में आपने मेरी मम्मी को एडमिट किया। आप समझ सकते हैं इमरजेंसी का केस इमरजेंसी ही होता है, लेकिन आपने एंड टाइम पे आके हमें धोखा दे दिया। आप मुझे लिख के दीजिए कि आपके ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था, उसके बाद भी आप पूरा दिन हमको यहाँ पर एडमिट करे रहे हैं। अब वो लिखने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनने आउटलेट में कहीं पे शो कर नहीं रखा था, शो नहीं किया हुआ था कि ब्लड बी नेगेटिव नहीं है। अगर वो लिख देते पहले से तो हम लोग वहाँ जाते ही नहीं, कहीं और देखते। फिर इन्होंने कहा कि मैं आपकी कंप्लेन करूँगा, फेसबुक पे डालूँगा, सब कुछ डालूँगा, मैं ऊपर तक जाऊँगा। आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया। आज मेरी मम्मी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिर जाके कुछ उन लोगों ने सॉरी बोला, लेकिन सॉरी से कहाँ काम चलना था, क्योंकि मम्मी मेरी इमरजेंसी में थी, 3 पॉइंट ब्लड था। आप समझ सकते हैं उनकी कंडीशन बहुत डाउन थी। लेकिन अब उनने गलती की थी, उससे हम लोग लड़ने भिड़ने से कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि लड़ने भिड़ने से कोई रास्ते नहीं निकलते, समझदारी से रास्ते निकलते। फिर इनका फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा क्या किया जाए? मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे बात कीजिए, आप मेरी जो हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करिए, या आप मुझे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से हैं, कि ऐसे वक्त मुझे क्या करना चाहिए। चलिए हम आपकी कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आज आपने हमारे साथ जैसा किया ऐसा किसी और के साथ ना कीजिएगा, क्योंकि आज हमारे पास चलिए गाड़ी घोड़ा वाहन सारी सुविधाएं, पैसा ऐसा सब है कि हम मम्मी को कहीं और अरेंज कर सकते हैं। अगर काश यही अगर कोई गांव वालों के साथ होता है, या आप जिसके पास पैसा ना होता तो उसके साथ क्या होता, आप ये समझिए। तो उसने गलती नहीं, ऐसा वो दोबारा नहीं करेगा। तो फिर वो हमारे सपोर्ट के लिए तैयार हो गया। उसने ऑनलाइन सर्च किया और सारे ब्लड बैंकों का उसने डाटा निकाला। तब उसने कहीं जाके बताया कि झांसी में ब्लड बी नेगेटिव केवल और केवल एक ही हॉस्पिटल में है, वो है नवजीवन। बाकी कहीं ये ब्लड ग्रुप नहीं था।
के बीच में हमने भी अपने जितने एनजीओ हैं, जितने मेरे ग्रुप हैं, एकता ग्रुप, अटल एकता ग्रुप, राधे राधे ग्रुप और एनजीओ है, पार्थ एनजीओ है, गौरी फाउंडेशन, मतलब जितने भी हमारे थे हम लोगों ने सब में मतलब हाथ पैर मार लिए, लेकिन कहीं पे भी आप विश्वास मानिए इस ब्लड का एक भी डोनेटर हमको नहीं मिला। और उन्होंने भी ऑनलाइन चेक किया, कहीं पे भी ब्लड नहीं था। अब आप सोचिए हम लोगों के साथ कैसा हो रहा था। जैसे तैसे हम लोगों ने हिम्मत साधी और इन्होंने भी हिम्मत साधी और उन लोगों ने पीछे नहीं हटे, ये लगे रहे। फिर हम लोग नवजीवन में गए, रात के 11-12 बज चुका था। हमने इनसे कहा नवजीवन में तुरंत कांटेक्ट करिए, उस ब्लड ग्रुप का जो लड़का है वो सारे हॉस्पिटलों में जो ब्लड बैंक में लड़के बैठते हैं उन लोगों का आपस में कांटेक्ट रहता है। मैंने कहा उससे कांटेक्ट करो और कहो वो ब्लड तुरंत रोक के रखे। फिर उसने उसको कांटेक्ट किया, कुछ नाम नहीं याद रहा, हेमंत करके कुछ ऐसे ही नाम था, तो उसने उसको कांटेक्ट किया और उसको कहा कि वो ब्लड रोक के रखो। फिर ये नाइट में गए मेरे हस्बैंड और मम्मी, फिर उनसे बात की, उसका बिल जो भी पेमेंट किया और ब्लड होल्ड किया। हम लोग रात में डिस्चार्ज करा के मम्मी को ले आए थे, क्योंकि मम्मी बिल्कुल भी उस कंडीशन में नहीं थी कि वो अब एडमिट हो पाएँ, क्योंकि वो पूरा दिन मेडिकल में रही थी और मेडिकल की कंडीशन इमरजेंसी की बहुत ही खतरनाक थी। किसी का आँख, किसी का हाथ, कोई फांसी लगाए थे, कोई कुछ था, मतलब क्रिटिकल कंडीशन वाले ही थे इमरजेंसी में। तो मम्मी वहाँ पे पूरा दिन सही नहीं थी। वो बोली अब मुझे घर जाना, मैं मर जाऊँगी मगर मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे नहीं रहना, हॉस्पिटल में नहीं रहना। तो हम लोगों ने उनको रात में घर ले आए, रात में उनको एसी में लिटाया, बढ़िया मैंने पालक का जूस दिया, अनार का जूस दिया, मॉर्निंग में केला दूध दिया, खाना ना दिया, हैवी डाइट दी। फिर सुबह हम लोग उठे और वहाँ पे हम लोगों ने उनका बेड बुक कर रखा था नवजीवन हॉस्पिटल में। फिर मम्मी को हम लोग नवजीवन हॉस्पिटल ले गए और फिर मम्मी को वहाँ पे ब्लड मिल गया। मगर फिर भी ब्लड के बाद भी आपकी कंडीशन आप सुनेंगे तो आप कहेंगे हमारे साथ क्या क्या खेल हो रहा है। जैसे तैसे मम्मी को आयरन चढ़ा, मम्मी की जांचें हुई, जांचों में मम्मी को पता चला कि मम्मी को एनीमिया हो गया है। एनीमिया की मम्मी का इंजेक्शन लगा, मम्मी को आयरन की बोतल चढ़ने के बाद मम्मी को फीवर आ गया। फीवर का दवा दी, जैसे तैसे मम्मी का फीवर कंट्रोल हुआ। 3 बज गया ये सब करने में। उसके बाद कहीं जाके मम्मी को नेक्स्ट डे 4 बजे समथिंग उनको ब्लड मिला और ब्लड उनको चढ़ा। लेकिन फिर एक खेल हो गया हम लोग की किस्मत के साथ कि 4 बजे ब्लड मिला, ब्लड मम्मी को एक यूनिट चढ़ गया। रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक समथिंग वो ब्लड चढ़ा मम्मी को। नेक्स्ट डे नेक्स्ट बोतल चढ़नी थी, लेकिन फिर उन हॉस्पिटल वालों ने कह दिया अब ब्लड नहीं है। मम्मी को केवल एक ही यूनिट ब्लड चढ़ा था और मम्मी का 3.6 यूनिट ब्लड था। एक ही यूनिट ब्लड चढ़ा था। फिर दोबारा जांच कराई तो मम्मी का 4 पॉइंट ब्लड निकला। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम फिर फ़ोन करने लगे, इधर उधर परेशान होने लगे, मैसेज डाले। फेसबुक पे भी आप लोग देखिएगा, मैंने फेसबुक पे भी डाला, व्हाट्सएप पे भी डाला, सब जगह मैंने अपने हाथ पैर मार दिए। देखिए कि मम्मी का कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि ऊपर वाले का अगर हाथ आपके सर पे है ना तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। उसने किसी रूप में आकर मेरी मदद की। एक बंदा ऑटोमेटिक फ़ोन करता है मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे और वो बोलता है मेरा भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए मुझे कहाँ आना है, 15 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं उस बंदे को नहीं जानती थी, मेरे हस्बैंड उस बंदे को नहीं जानते थे। ये कुदरत का करिश्मा ही है जो वो आया और उसने मेरी मम्मी को ब्लड दिया। ये मैं अपनी आपकी सही कहानी बता रही हूँ, ये रियलिटी है। अभी मेरी मम्मी डिस्चार्ज नहीं हुई है, इसलिए मैं 2 दिन से कोई रील नहीं बना पाई थी, 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट करूँ, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया और आप लोगों तक की खबर पहुँचाई। मम्मी ठीक हो गई, लेकिन अभी घर नहीं आई हैं, क्योंकि अभी उनको एनीमिया की प्रॉब्लम बताई गई है और ब्लड के साथ आयरन भी चढ़ना है। तो ब्लड तो मिल गया है, अब नेक्स्ट रिपोर्ट उनको जांच कराते हैं तो क्या आता है, मैं सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी।
आप लोग का साथ रहा, आप लोग का आशीर्वाद रहा सब लोगों का, तो भगवान ने हम लोगों की मदद की। फेसबुक पे भी लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे कि आप बताइए मैं कहाँ आ जाऊँ कहाँ आ जाऊँ, लेकिन ये वाला ब्लड ग्रुप नहीं था किसी का, मैंने डाला था, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया सब अपना, इसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। और आपके आशीर्वाद से आज मेरी मम्मी भी ठीक है। जब घर आ जाएंगी तो मैं आप लोगों से सबसे बात कराऊंगी और आगे की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। ओके बाय, राधे राधे।